हेलो एवरीवन, यह है क्लास 19। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम अपने चेक बॉक्स को अपडेट और डिस्प्ले दोनों कैसे करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हमारी वैल्यू तो एडिट हो ही चुकी थी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे एडिट हो ही रहा है। ठीक है, मतलब चेक बॉक्स मेरे यहाँ पे क्लिक हो ही रहे हैं। अब मुझे क्या करना है कि जब भी अगर मैं इसमें चेंज करके ये हटा के ये कर दूं तो ये हटा के ये कर दूं तो ये हटा के ये कर दूं तो ठीक है, अब मेरे अपडेट होने चाहिए। मतलब तो यही है कि अपडेट होनी चाहिए। तो अपडेट करते वक्त क्या है हमारा, सिंपल सा, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब मुझे जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है अपने इंसर्ट पे, लिखा मैंने इंसर्ट पे, क्या है मेरा इंसर्ट पे कोड, ये इसको करो कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद में अपने को ला दो कहां पे, तो यहाँ कहां गया हमारा अपडेट का कोड, ये रहा भाई। नहीं सॉरी, मैंने यहाँ पे अब इंसर्ट पे लिखा था ये वाला। अब इसको ही सेम कॉपी पेस्ट कर दो इसके नीचे, खत्म हो गया। एक बार यहाँ पे मैं डिबग भी कर लेता हूँ कि क्या मेरा यहाँ पे अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, हॉट रीलोड कर दिया मैंने कि मेरा यहीं पे डायरेक्ट मेरा सेव हो चुका है। ठीक है, अब एक बार इसको हम रिफ्रेश भी करा लेते हैं फॉर द सेफर साइड। चलो भाई, अब मैं इसको हटा के सिर्फ बुक रीडिंग कर, ये क्रिकेट कर रहा हूं और बाइक राइडिंग कर रहा हूं बस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूंगा क्लिक इस पे सबमिट पे। अभी देखो मेरा डेटाबेस में क्या है, यहाँ पे क्या है, अभी मेरा डेटाबेस में मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटाबेस में अभी हमारा क्या है, डांस, बुक रीडिंग और सिंगिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या है, डांस है, बुक रीडिंग और क्रिकेट है और बाइक राइडिंग है। मैं जैसे ही करूंगा इस पे क्लिक तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जाने के बाद में मेरा आ जाएगा ये यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, देखो डांस, क्रिकेट और बाइक राइडिंग मिल गई। अब मैं इस पे कर दूंगा यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या हो गया, मेरा आ गया डांस, क्रिकेट, बाइक राइडिंग, खत्म कहानी। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, जब हमारे पास टाइम बचा ही है तो इसको मैं डिस्प्ले भी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा इसी क्लास के अंदर दोनों चीज खत्म हो जाएंगी। चलो भाई, अब पहले मैं इसे यहाँ से हटा लेता हूँ। अपडेट तो हमारा हो ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है। अब इसमें इसे यहाँ से हटा लो। अब मुझे डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा को निकाल के लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा डेटा को। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही ट्रिक हमारी भाई। हॉबीज के जो मेरे कॉलम है, क्या कॉलम है मेरा हॉबीज का, ये रहा हॉबीज का कॉलम। कहाँ है हॉबीज का कॉलम भाई, ये रहा। इस हॉबीज के कॉलम को यहाँ से उठाओ और यहाँ कर दो पेस्ट, और यहाँ पे कर दो हॉबीज को पेस्ट। बस इतना ही है। और इसका जो हमारा अभी इंडेक्स पे चल रहा है, क्या चल रहा है मेरा इंडेक्स पे, यहाँ पे इसमें से इमेज के पहले ही कर लेते हैं हॉबीज को। ठीक है, यहाँ कर दो हॉबीज, और यहाँ पे इसके बाद कर दो एम्प्लॉयज की हॉबीज। तो अब हमें पता लग जाएगा एम्प्लॉयज की हॉबीज क्या है। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। चलो भाई, यहां तक हो गया। अब मैं यहां पे करता हूं अपना रिफ्रेश। अब देखते हैं हमारा क्या आएगा नहीं आएगा। आ चुका है मेरा हॉबीज की है, किसकी, देखो इसमें भी क्या आ रहा है मेरा, डांस, सिंगिंग, ये भी आ रहा है इसके अंदर। मतलब आईडी मेरी कहीं ना कहीं सेम हो गई, कुछ किस तरीके से कुछ वैल्यू सेव है। ठीक है, अच्छा पहले से डेटा पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो मेरे क्या यहाँ पे डांस, क्रिकेट, राइडिंग, ठीक है, ये आ चुका है। अब मैं अगर इसको एडिट करूं तो क्या आएगा मेरा, इसमें कर दो ये और इसे कर दो अपडेट, और यहां से इसे हटा दो। सेव हो गया।
आ गया डांस सिंगिंग, और इसको एडिट भी करके देख लेते हैं एक बार कि क्या सही है कि नहीं सही है भाई। इसको हटा के देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया मेरा डांस सिंगिंग आ चुका है। तो अब दोबारा से एडिट करके देख लेते हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं हम बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से करके देख लेते हैं, भाई मेरा दोबारा से सही आ चुका है, ठीक है। और अगर मैं इसको डेटा को डिलीट करके देखूं तो डिलीट भी मेरा हो रहा है, इसको डिलीट करूं ये भी मेरा डिलीट हो रहा है, सब डिलीट मेरा चल रहा है। यहाँ पे डेटा आ चुका है, इमेज आ गई, जो सब कुछ हो चुका है। तो अब ये हमारा टोटली हम कह सकते हैं हमारा क्रेडिट ऑपरेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्रेडिट ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आपके जॉब लगने से कोई आपको रोक नहीं सकता। बस क्या होता है कि कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सी शार्प हो गया हमारा, डॉट नेट के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एमबीसी के क्वेश्चन होते हैं, वेब फॉर्म के क्वेश्चन अगर पूछे तो ठीक है, वो आपकी में कुछ ये क्वेश्चन है आप इसमें पूछ सकते हो सिंपल, ठीक है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम डेटा को इंसर्ट और अपडेट कैसे करेंगे बाय एजेक्स मेथड से। एजेक्स मेथड अभी मैं कैसे कर रहा हूं, इसमें हमारा फॉर्म डायरेक्ट सबमिट होता है, किसके थ्रू होता है सबमिट, इसके थ्रू सबमिट होता है हमारा, डायरेक्ट हम फॉर्म को एक साथ सबमिट कर देते हैं। लेकिन अब हम एजेक्स मेथड के थ्रू करेंगे, ठीक है। सो एजेक्स मेथड के थ्रू देखना आप कुछ नया मेथड है वो किस टाइप से हम किस टाइप से करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।